क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव, जिन्हें महादेव कहा जाता है, देवताओं के साथ साथ राक्षसों द्वारा भी पूजे जाते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें दोनों पक्षों का प्रिय बनाता है? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी और अनोखी बात के पीछे की कहानी। भगवान शिव की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी तटस्थता। वे न तो किसी का पक्ष लेते हैं, न ही किसी से भेदभाव करते हैं। देवता हों या राक्षस, वे सभी के लिए समान रूप से सुलभ हैं। भारतीय आध्यात्मिकता में शिव को आदियोगी कहा गया है, जो ध्यान और योग के परम स्वरूप हैं। उनके लिए अच्छाई और बुराई का कोई अंतर नहीं है। वे केवल साधक की श्रद्धा और तपस्या पर ध्यान देते हैं। देवताओं के लिए शिव परम गुरु और मार्गदर्शक हैं। जब देवताओं पर संकट आता है, तब वे शिव की शरण में जाते हैं। शिव त्रिदेवों में से एक हैं, जो सृष्टि, पालन और संहार के चक्र को नियंत्रित करते हैं। उनका नीलकंठ स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि वे अपने अनुयायियों की हर विपत्ति को अपने ऊपर ले लेते हैं। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला था, तब शिव ने उसे पीकर संसार की रक्षा की थी। यही कारण है कि देवता उन्हें महादेव कहते हैं और उनकी पूजा करते हैं। राक्षसों के लिए भगवान शिव शक्ति, विनाश और तपस्या के प्रतीक हैं। रावण, बाणासुर और अन्य कई राक्षसों ने शिव की गहन तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त किया था। शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई भेदभाव नहीं होता। राक्षसों की पूजा में शिव का उग्र और तांडव रूप प्रमुख होता है, जो विनाश और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। शिव का तांडव नृत्य ब्रह्मांड की लय को दर्शाता है, सृजन, पालन और संहार का चक्र। शिव उन सभी को सम्मानित करते हैं जो पूरी निष्ठा और समर्पण से उनकी आराधना करते हैं, चाहे वह देवता हो या राक्षस। शिव का संदेश है कि श्रद्धा और तप ही सबसे महत्वपूर्ण है। कर्म के आधार पर ही फल मिलता है, न कि अच्छे या बुरे होने के आधार पर। भारतीय आध्यात्मिकता के अद्वैत दर्शन के अनुसार सभी प्राणी एक ही ऊर्जा से बने हैं। भगवान शिव इसी सिद्धांत का प्रतीक हैं। उनके लिए कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, क्योंकि हर जीव आत्मा के रूप में एक समान है। यही कारण है कि देवता और राक्षस दोनों उनकी शरण में जाते हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि संसार के सभी जीव, चाहे वे किसी भी वर्ग या रूप के हों, एक ही ब्रह्मांडीय शक्ति का हिस्सा हैं। शिव केवल पालन और संरक्षण के नहीं, बल्कि विनाश के देवता भी हैं। उनका यह संतुलन ही उन्हें देवता और राक्षस दोनों का प्रिय बनाता है। देवता उनकी पूजा करते हैं ताकि वे संरक्षण पा सकें और सृष्टि का संचालन हो सके, जबकि राक्षस उनकी शक्ति का आह्वान करते हैं ताकि वे अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें। शिव के दोनों रूपों में सृष्टि का संतुलन छुपा है, सृजन और संहार, अच्छाई और बुराई, जीवन और मृत्यु। तो आखिरकार भगवान शिव को देवता और राक्षस दोनों क्यों पूजते हैं? इसका उत्तर उनकी तटस्थता, शक्ति और समर्पण के प्रति सम्मान में छुपा है। वे सभी के लिए सुलभ हैं, चाहे वह अच्छाई का मार्ग हो या बुराई का। शिव के लिए साधक का समर्पण और तप ही सबसे महत्वपूर्ण है, न कि उसकी पहचान। यही वजह है कि महादेव दोनों पक्षों के लिए आराध्य हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि भगवान शिव के किस रूप से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।